Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. This is Mushtaq Ahmad. Dear student, today we will discuss how normal cell become cancerous. यानी कि जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में किस तरह कन्वर्ट होते हैं. तो डियर स्टूडेंट, इसको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फैक्टर्स की. यानी कि वो फैक्टर्स जो कि नॉर्मल सेल को कन्वर्ट करते हैं किस में, कैंसरियस सेल में. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज केमिकल फैक्टर, सेकंड वन इज फिजिकल फैक्टर एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल फैक्टर. केमिकल फैक्टर की एग्जांपल क्या है, टोबैको. क्लियर, मोस्टली ये सिगरेट वगैरह में होती है जो लोग स्मोकिंग करते हैं. क्लियर, तो वो अपने बॉडी में टोबैको को इनहेल करते हैं. क्लियर. इसी तरह अगर हम फिजिकल फैक्टर की बात करें तो फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, आयोनिक रेस, एक्स रेस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. क्लियर. इसी तरह अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो वायरस, बैक्टीरिया या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नॉर्मल सेल को कैंसरियस सेल में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर. नो डियर स्टूडेंट, ये तीनों फैक्टर इफेक्ट करते हैं नॉर्मल सेल को टू बिकम कैंसरियस. यानी ये तीनों फैक्टर जो है ये नॉर्मल सेल को इफेक्ट करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं और ये नॉर्मल सेल जो है ये कैंसरियस सेल में कन्वर्ट हो जाता है. डियर स्टूडेंट, वो फैक्टर जो कि नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजीन. कार्सिनोजीन. नो डियर स्टूडेंट, जब ये फैक्टर नॉर्मल सेल में चेंजेस लाते हैं, क्लियर, तो ये जो नॉर्मल सेल है इसके डीएनए में या इसके जीन में म्यूटेशन हो जाती है. क्लियर, यानी इसकी डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं. जब इसकी डीएनए में चेंजेस आते हैं तो ये नॉर्मल सेल क्या करता है, ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट कर लेता है. क्या, अनकंट्रोल सेल डिवीजन. क्लियर. नो डियर स्टूडेंट, इस अनकंट्रोल सेल डिवीजन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि वो चेंजेस जो कि जीन में आते हैं, यानी जेनेटिक चेंजेस आते हैं सेल में, तो उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके रिजल्ट में अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है. क्लियर. और एक मास ऑफ डेंस सेल क्रिएट हो जाता है, यानी कि बहुत सारे सेल बन जाते हैं, एक मास बनाते हैं, एक डेंस मास बनाते हैं. क्लियर. और इसके ऊपर एक कैप्सूल आ जाती है. क्लियर. तो डियर स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे कैप्सुलेटेड बिनाइन ट्यूमर. नो डियर स्टूडेंट, ये डेंस मास जो सेल का बन गया, क्योंकि सेल में अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई, बहुत सारे सेल बन गए, तो उनके ऊपर एक कैप्सूल आ गया. क्लियर. तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, कैप्सुलेटेड बिनाइन ट्यूमर. और ये ट्यूमर जो है, यानी ये मास ऑफ सेल जो है ये क्या है, ये नॉन कैंसरियस है. नॉन कैंसरियस. यानी कि डियर स्टूडेंट, अभी तक हम इसको कैंसर नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि ये एक कैप्सूल में बंद है, यानी ये बॉडी के ऊपर इसका अभी तक कोई भी इस तरह इफेक्ट नहीं है, यानी बॉडी को अभी तक ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा. क्यों? क्योंकि ये एक कैप्सूल में क्या है, क्लोज है. क्लियर. तो इसको हम क्या नाम देंगे, कैप्सुलेटेड बिनाइन ट्यूमर. क्लियर. और ये क्या होते हैं, नॉन कैंसरियस होते हैं. डियर स्टूडेंट, इसको एक और नाम भी हम देते हैं, नियोप्लाज्म. तो आप इसको नियोप्लाज्म भी कह सकते हैं या फिर आप इसको कैप्सुलेटेड बिनाइन ट्यूमर भी कह सकते हैं. नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेल्स है, क्लियर, इन सेल को हम क्या नाम देते हैं, नियोप्लास्ट. नो डियर स्टूडेंट, नियोप्लास्ट सेल जो है, क्लियर, नियोप्लास्ट सेल ये क्या करते हैं, ये एक
फैक्टर को रिलीज करते हैं। क्लियर? उस फैक्टर को हम क्या नाम देते हैं? ये एक फैक्टर को रिलीज करते हैं, उस फैक्टर को हम क्या नाम देते हैं? ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। डियर स्टूडेंट, ये नियोप्लास्ट सेल जो है, नियोप्लास्टिक सॉरी तो डियर स्टूडेंट, ये नियोप्लास्टिक सेल जो है ये एक फैक्टर को रिलीज करते हैं जिसको हम ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर क्या करता है? ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल करता है किसके ऊपर? इस कैप्सुलेटेड बिनाई के ऊपर। क्लियर? ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करता है, यानी इसके ऊपर इस तरह डेंस फॉर्म में ब्लड वेसल आ जाते हैं। जब ये डेंस फॉर्म में ब्लड वेसल आ जाते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है? ब्लड वेसल। तो इनका फंक्शन क्या होता है? डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये सेल कैप्सूल में बनते तो इसी वजह से ये क्या करते हैं? नियोप्लास्टिक सेल क्या करते हैं? ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करते हैं। ये फैक्टर क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इस कैप्सूल के ऊपर करता है ताकि ये जो नियोप्लास्टिक सेल है इसको हाई अमाउंट में क्या मिले? न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? तो इसी तरह इन नियोप्लास्टिक सेल को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर? इसी वजह से इसमें डिवीजन जो है वो और भी फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इनमें एनर्जी आ गई। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या होता है? ये कैप्सुलेटेड बिनाई जो है या न्यूप्लाज्म ये क्या हो जाता है? बर्स्ट अप हो जाता है। क्लियर? यानी कि ये पड़ जाता है। क्लियर? जब ये पड़ जाता है यानी खुल जाता है तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? जब ये बाहर आना शुरू हो जाते हैं तब आप इसको आप कह सकते हो क्या? मैलिग्नेंट या फिर कैंसरियस सेल, यानी तब आप इसको कैंसरियस सेल कह सकते हो। क्लियर? यहाँ तक जब तक ये कैप्सूल में क्लोज थे तब तक ये बिनाई थे, इनका कोई नुकसान नहीं था बॉडी को, तब तक आप इसको कैंसर सेल नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही ये कैप्सूल से बाहर आ जाते हैं तब आप इसको क्या कह सकते हो? कैंसरियस सेल कह सकते हो। क्लियर? यानी तब ये कैंसर बन जाता है। क्लियर? अब जब ये बाहर आ जाते हैं तो ये ब्लड वेसल्स में इंटर हो जाते हैं। क्लियर? और जब ये ब्लड वेसल्स में इंटर हो जाते हैं, क्लियर, तो ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और जहां पर भी ये जाते हैं वहां पर ये क्या करते हैं? कैंसर काज करते हैं। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, ये कैंसरियस सेल जब स्प्रेडिंग स्टार्ट करते हैं पूरी बॉडी में इनसाइड अ ब्लड वेसल, तब हम इसको क्या नाम देंगे? मेटास्टेसिस। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।